अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलें जी, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट से आज मैंने एक मशीन बाय की है 10,000 की और उसकी लाइफ एस्टिमेट की है लेटेस्ट से 4 इयर्स और स्ट्रेट लाइन पे मैंने उसको डेप्रिशिएट कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में 2500 की डेप्रिसिएशन बुक करूँगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अगर 4 साल तक इसको बिल्कुल सही डेप्रिशिएट किया तो 4 साल बाद इसकी नेट बुक वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, अब 4 साल बाद एनवीवी ज़ीरो हो गई, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी भी यूज़ करूँ और एसेट अभी भी हट्टा चट्टा है, काबिल इस्तेमाल हालत में, और मेरा एसेट है तो मैं यूज़ तो कर सकता हूँ ना, कोई मुझे रोक तो नहीं सकता। तो मैं अब भी इस एसेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि अगर कभी किसी एसेट की एनबीवी नेट बुक वैल्यू ज़ीरो हो जाए और स्टिल आप यूज़ कर रहे हो, तो अब आप शेयर होल्डर को कैसे बताओगे उसकी एग्जिस्टेंस कि भाई एसेट हमारा है? तो ये मार्केट प्रैक्टिस है, सुन लीजिए गौर से, कि 1 रुपये पे ऐसे एसेट को रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट में जिसकी एनबीवी ज़ीरो हो जाए, 1 रुपये पे रिपोर्ट करते हैं ताकि उसकी एग्जिस्टेंस शेयर होल्डर के सामने रिपोर्ट हो जाए। अगर बैलेंस शीट राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 चल रही है तो फिर 1000 पे रिपोर्ट करते हैं। ऐसा कितनी बैंक्स में और पाकिस्तान में भी कितनी कंपनीज़ में हो रहा है, स्टूडेंट्स बताते हैं, राइट। अब अगला सवाल ये है कि एनबीवी ज़ीरो हो चुकी है और स्टिल मैं एसेट को यूज़ कर रहा हूँ, यानी स्टिल मुझे एसेट फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो बुक हो नहीं रही, अब एनबीवी तो ज़ीरो हो गई है, तो मैचिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा? तो अब ज़रा गौर से सुनिए और दिल थाम के सुनिए कि अगर एनबीवी ज़ीरो हो गई और स्टिल आप एसेट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट एक बहुत बड़ा अनाड़ी था जिसने IAS 16 सही अप्लाई नहीं किया। क्योंकि IAS 16 कहता है कि आपको अपनी लाइफ के एस्टिमेट को रिवाइज़ करना है। यार, इनिशियली जब आपने एसेट लिया तो आपने सोचा था कि मैं 4 साल यूज़ करूँगा और 4 साल तक ये आपको सही बेनिफिट देगा, लेकिन जब 2 साल 1 साल गुजरा और आपको पता लगा नहीं यार ये एसेट तो और अच्छा है और हमें और आगे यूज़ करने का इरादा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको लाइफ को री एस्टिमेट करना था। और अगर आप लाइफ को री एस्टिमेट करते, यकीन करें एनबीवी ज़ीरो कभी नहीं होती, एनबीवी ज़ीरो कभी भी नहीं होती है। अब आखिरी सवाल, वो इदारे जो ये गलती कर बैठे हैं, जिनकी एनबीवी ज़ीरो हो चुकी है और स्टिल वो अपने एसेट को यूज़ कर रहे हैं, तो अब उनका क्या इलाज है, अब उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? अक्सर ये सवाल आता है, तो जवाब सुन लें। अब 2 में से एक हल है, जो पिक करना हो पिक कर लेना। पहला हल देखिए, ज़रा गौर से सुने, उनको पास्ट में IAS 16 सही अप्लाई करना चाहिए था, यानी पास्ट में लाइफ को रीएस्टिमेट करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब पास्ट में उन्होंने IAS गलत अप्लाई किया है। तो अगर पास्ट में IAS गलत अप्लाई किया है और ये गलती पकड़ी गई है आज, तो इसको IAS 8 के थ्रू रेट्रोस्पेक्टिवली प्रायर पीरियड एरर्स के थ्रू करेक्ट करना पड़ेगा और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो एक हल तो ये है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर लें। इसका हल नंबर 2 क्या है, ज़रा गौर से सुने, वो ज़रा बड़ा हल है कि आप एक काम करें, आप इस एसेट को रिवैल्यू कर लें, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल इस पर अप्लाई कर दें। क्योंकि देखो, एसेट अभी भी यूज़ हो रहा है और एसेट हट्टा छट्टा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो जैसे ही रिवैल्यू करोगे एसेट में जान आ जाएगी और एसेट की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़रा गौर से सुनना, रिवैल्यूएशन करना, इस रिवैल्यूएशन मॉडल पर आना इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और आप सब जानते हैं कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 2 में से एक रीज़न की वजह से हो सकती है। जब स्टैंडर्ड चेंज हुआ हो, यानी IFRS कह रहा हो, और नंबर 2 ऐसा चेंज जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो। तो अगर गौर करें तो पॉइंट नंबर 2 के थ्रू आप यहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन, रिवैल्यूएशन मॉडल कोई पिल की तरह नहीं है कि आपने खाया और सर दर्द दूर हो गया। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना एक बड़ा डिसीजन है लॉन्ग टर्म। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आप सब जानते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ एक एसेट पर नहीं बल्कि पूरी क्लास ऑफ एसेट पर एक साथ अप्लाई होता है। फिर इसमें यह भी देखना होगा कि आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हर इदारे के लिए मार्केट वैल्यू निकलवाना इतना आसान नहीं होता। तो इन 2 हल में से जो रिकमेंडेशन ये, वो पहला वाला हल ज़्यादा इजी है। नॉर्मली कंपनीज़ वही करती हैं कि एक बार रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर लें और फिर आने वाले कल में अब गलती से बचें। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।